नमस्कार दोस्तों। जीएसटी में जुरिडिक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं क्योंकि इसके बेस पे ही ये डिटरमिन किया जाता है कि कौन-सा जीएसटी ऑफ़िसर किस व्यक्ति के अगेंस्ट ऑर्डर पास कर सकता है। इसके लिए अब नया नोटिफ़िकेशन सर्कुलर जारी किया गया है। नोटिफ़िकेशन नंबर 2/2022 सेंट्रल टैक्स इश्यू किया गया है, जिसके द्वारा कि गवर्नमेंट ने जो जुरिडिक्शन के लिए पहले नोटिफ़िकेशन इश्यू किया था 2/2017 सेंट्रल टैक्स उसमें अमेंडमेंट की है। और नया पैराग्राफ जो है यहाँ पे इंसर्ट किया गया है, जिसके द्वारा कि एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर सेंट्रल टैक्स को ये पावर दी गई है कि वो जीएसटी में ऑर्डर डिसीजन पास कर सकते हैं यदि जीएसटी के नोटिस इशू किए गए हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस विंग के ऑफिसर्स के द्वारा। इस प्रकार जो प्रिंसिपल कमिश्नर कमिश्नर सेंट्रल टैक्स यहाँ पे टेबल में कॉलम नंबर 2 के अंतर्गत दिए गए हैं, इनके नीचे जो एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर होंगे वो डिसीजन और ऑर्डर पास कर सकते हैं यदि नोटिस इशू किया गया है डीजीएसटी इंटेलिजेंस विंग के द्वारा। इसके साथ ही सीबीआईसी के द्वारा नया सर्कुलर जारी किया गया है, जिसके द्वारा के जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। यानी कि जीएसटी में सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के अंतर्गत एजुडिकेशन करने के लिए प्रॉपर जीएसटी ऑफिसर क्या होगा, इसके लिए यहाँ पे बताया गया है। यानी कि अब गवर्नमेंट के द्वारा ऑल इंडिया जुरिडिक्शन स्पेसिफाई की गई है यदि शो को नोटिस इशू किए गए हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस विंग के द्वारा। इसलिए जो पहले सर्कुलर इशू किया गया था 31/5/2018 जीएसटी उसमें अमेंडमेंट की गई है। दोस्तों जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सेंट्रल टैक्स ऑफिसर ऑडिट कमिश्नरेट के या फिर डीजी जीएसटी इंटेलिजेंस सिर्फ शो को नोटिस इशू कर सकते हैं, लेकिन जो एजुडिकेशन है यानी कि जो ऑर्डर है वो अब सिर्फ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा ही पास किया जाएगा, यानी कि जिसकी जुरिडिक्शन में जो नोटिस है वो रजिस्टर्ड है यदि ये जो केस पर्टेन करता है सिर्फ एक ही एग्जीक्यूटिव कमीशन से रिलेटेड जो सेंट्रल टैक्स में आता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो शो को नोटिस इशू किए गए हैं डीजीजीआई के द्वारा, उस केस में जो नोटिस के प्रिंसिपल प्लेस है बिजनेस है वो मल्टीपल सेंट्रल टैक्स कमिश्नरेट के पास आते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल शो को नोटिस इशू किए जाते हैं लेकिन इशू सेम रहता है और डिफरेंट नोटिस होते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि व्यक्ति का जो पैन नंबर सेम होता है लेकिन उसने डिफरेंट जीएसटी नंबर से डिफरेंट प्लेसेस में जो है वो रजिस्ट्रेशन ली होती है, इसलिए इस केस में मल्टीपल सेंट्रल टैक्स कमिश्नरेट इन्वॉल्व होते हैं। तो इस केस में जो जीएसटी के शो को नोटिस इशू किए होते हैं उस केस में एजुडिकेशन सिर्फ एडिशनल या ज्वाइंट कमीशन सेंट्रल टैक्स के द्वारा की जाएगी। ऑल इंडिया जुरिडिक्शन इस प्रकार स्पेसिफाई की गई है। इस प्रकार जो शो को नोटिस है वो एजुडिकेट किए जाएंगे एडिशनल या फिर ज्वाइंट कमिश्नर के द्वारा सेंट्रल टैक्स जुरिडिक्शन के केस में, भले ही जो शो को नोटिस का अमाउंट हो वो कुछ भी हो। इस केस में जो प्रिंसिपल कमिश्नर है या कमिश्नर जीएसटी है वो एलोकेट करेगा एडिशनल कमिश्नर ज्वाइंट कमिश्नर को चार्जेस जो कि उनकी जुरिडिक्शन में आते हैं यदि प्रिंसिपल प्लेस है बिजनेस नोटिस का जिसकी के हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डिमांड टैक्स की है वो फॉल करता है सेंट्रल टैक्स के, जैसा कि यहाँ पे टेबल में कॉलम नंबर 2 के अंतर्गत दिया गया है। तो उस केस में जो कॉलम नंबर 3 के अंतर्गत एडिशनल कमिश्नर या फिर ज्वाइंट कमिश्नर है वो ये ऑर्डर पास करेंगे, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे रेफर कर सकते हैं। यदि ऑडिट कमिश्नरेट सेंट्रल टैक्स ऑफिसर के द्वारा शो को नोटिस इशू किए गए हैं जहां पे के नोटिस का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है मल्टीपल सेंट्रल टैक्स कमिश्नरेट के पास फॉल करता है, तो उस केस में प्रपोजल भेजा जाएगा बोर्ड को यानी कि सीबीआईसी को, ताकि कॉमन एजुडिकेटिंग अथॉरिटीज केस में अपॉइंट की जा सके। यदि शो को नोटिस ऑलरेडी इशू किए जा चुके हैं डीजीजीआई के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 2/2022 से पहले यानी कि 11 मार्च 2022 से पहले, जहाँ पे कि अभी तक एजुडिकेशन नहीं हुआ है, तो उस केस में जो एजुडिकेशन होगा वो ऑल इंडिया जुरिडिक्शन के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि एडिशनल या ज्वाइंट कमिश्नर सेंट्रल टैक्स के ये ऑर्डर पास करेंगे। दोस्तों आप इस नोटिफिकेशन और सर्कुलर को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। ये नोटिफिकेशन सर्कुलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यदि प्रॉपर जुरिडिक्शन के द्वारा नोटिस या ऑर्डर इशू नहीं किए जाते हैं तो उस केस में नोटिस या ऑर्डर इनवैलिड माने जाते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूजफुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ।
रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।